हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एजुकेशनल किंग में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 1 के बारे में समझेंगे, जिसका नाम है भारत आकार और स्थिति। भारत आकार और स्थिति, भारत के आकार और स्थिति के बारे में हम सब समझेंगे। तो हम सब सामाजिक विज्ञान सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। तो सामाजिक विज्ञान 4 प्रकार के होते हैं। सामाजिक विज्ञान का इंग्लिश सोशल साइंस होता है। ये 4 प्रकार के होते हैं। इतिहास, जिसका इंग्लिश हिस्ट्री। दूसरा भूगोल, जिसका इंग्लिश होता है ज्योग्राफी। तीसरा राजनीतिक शास्त्र, जिसको इंग्लिश में पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं। चौथा अर्थशास्त्र, इसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ऐसे सामाजिक विज्ञान बहुत प्रकार के होते हैं, पर हमारे क्लास 9th में और 10th में 4 प्रकार के होते हैं, और क्लास 8 तक में हम सब इसका 3 भाग ही पढ़ते थे, इतिहास, भूगोल और राजनीतिक शास्त्र। और आज क्लास 9th में नया अर्थशास्त्र जुड़ गया है। तो भूगोल के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले भूगोल का जो सर्वप्रथम प्रयोग क्या था, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वो इरेस्टोस्थनीज ने किया था। इरेस्टोस्थनीज ने किया था, जो एक ग्रीक वैज्ञानिक थे। तो भूगोल का इंग्लिश ज्योग्राफी होता है, आप सभी को पता है। और ज्योग्राफी जो है उसका अर्थ समझ लेते हैं। ज्योग्राफी हमारे ग्रीक भाषा के 2 मूल शब्दों से मिलकर बना है। ज्योग्राफी हमारे ग्रीक भाषा के 2 मूल शब्दों से मिलकर बना है। पहला है जियो। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफो, जिसका होता है अर्थ वर्णन, से मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। इसका ज्योग्राफी का अर्थ ही क्या आ जाएगा, पृथ्वी का वर्णन। और फिर भूगोल का हम सब परिभाषा समझेंगे। भूगोल का परिभाषा क्या है, भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों और स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करना है। भूगोल शब्द में क्या क्या होता है, क्या किस किस चीज का ज्ञान प्राप्त करते हैं, आकाश पिंडों का, स्थल, बड़ा महासागर, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों, भूधरातल के क्षेत्रों के बारे में जानते हैं। और इस परिभाषा को दिया था स्ट्रैबो ने। इसको लिख सकते हैं, या आगे आप सभी को काम देगा। और हमारा भूगोल का जनक कौन है, जैसे मतलब ज्योग्राफी का जनक कौन है, हिकेटियस। और विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बेहम। मार्टिन बेहम ने सबसे पहले विश्व भूगोल का निर्माण किया था, विश्व ग्लोब का निर्माण किया था, जिसका निर्माता कौन है, मार्टिन बेहम। हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है अब यहाँ से। चैप्टर का नाम है भारत आकार और स्थिति। भारत आकार और स्थिति, इसकी सबसे पहले जानने से पहले हम दुनिया के 7 महादेश का नाम जान लेते हैं। यहाँ पे जो 7 महादेश का नाम दिया हुआ है क्षेत्रफल के क्रम के अनुसार है। सबसे बड़ा महादेश एशिया है, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद जो है मेरा उत्तरी अमेरिका है, चौथा दक्षिणी अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, चौथा यूरोप और सातवां ऑस्ट्रेलिया। इसको हम सब मैप में भी देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे है। तो यहाँ पे आपको जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है, ये है एशिया महादेश। ये ऑरेंज कलर वाला क्या है, एशिया महादेश। ये हो गया ऑरेंज कलर वाला एशिया महादेश है। और ये भूरा कलर का जो दिख रहा है वो हो गया मेरा अफ्रीका। यहाँ पे भूरा भूरा कलर वाला मेरा है अफ्रीका। ये वाला है अफ्रीका। और यहाँ पे उत्तरी अमेरिका, ये हो गया मेरा उत्तरी अमेरिका। और चौथा है बड़ा दक्षिणी अमेरिका, ये हुआ दक्षिणी अमेरिका। और पांचवा पे है अंटार्कटिका, ये जो नीचे दिख रहा है यहाँ लिखा हुआ अंटार्कटिका, यहाँ पे हमेशा बर्फ जमा रहता है। और छठा है मेरा यूरोप, ये रहा यूरोप। और 7वें स्थान पे है मेरा ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे है मेरा ऑस्ट्रेलिया। 7वें स्थान पे ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ पे मैप में भी हम लोग देख लिए, 7वें स्थान पे ऑस्ट्रेलिया, पहला स्थान पे एशिया, दूसरा पे अफ्रीका, तीसरा पे उत्तरी अमेरिका, चौथा पे है हमारा ब्राज़ील, और सॉरी दक्षिणी, चौथा पे दक्षिणी अमेरिका, पांचवा पे अंटार्कटिका, छठा पे यूरोप और सातवां पे ऑस्ट्रेलिया। तो हम सब अब दुनिया में 5 महासागर है। दुनिया में हम सब 5 महासागर, ये भी क्षेत्रफल के क्रम के अनुसार दिया गया है।
पहला बड़ा महासागर है प्रशांत, दूसरा उसके दूसरा स्थान पे अटलांटिक, तीसरा पे दक्षिण में हिंद महासागर, चौथा पे अंटार्कटिक महासागर और पांचवा में आर्कटिक महासागर। इनको भी हम मैप में देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे इसका स्थिति है। ये रहा मेरा प्रशांत महासागर, इधर का और इधर का, ये मेरा प्रशांत महासागर का भाग है। जब इसको गोल करेंगे तो एक ही जगह है। देखने में मैप में इसको भूवैज्ञानिकों ने इसको बनाया है, जिसके कारण इस तरह लग रहा है आपको अलग अलग जगह पे है, पर ये जब इसको हम फोल्ड करेंगे तो एक ही जगह पे आएगा। दूसरे पे है हिंद महासागर, ये हुआ, इसका इंग्लिश इंडियन ओशन होता है। और तीसरे स्थान पे है अटलांटिक महासागर। यहाँ से अटलांटिक महासागर, इसका आकार जो है एस के समान है, इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन पूछता है एस के आकार का कौन सा महासागर है, तो अटलांटिक महासागर। और चौथा है मेरा अंटार्कटिक महासागर जो नीचे स्थित है। और पांचवें स्थान पर है मेरा आर्कटिक महासागर, ये ऊपर में स्थित है। आर्कटिक महासागर आपको बता दें, आर्कटिक महासागर यहाँ पे स्थित है, इस जगह आर्कटिक महासागर है। पहला था यहाँ पे, एक नंबर था प्रशांत महासागर, दूसरे पे था हिंद महासागर, तीसरे पर था अटलांटिक महासागर, चौथे पे था अंटार्कटिक महासागर, पांचवें पे था आर्कटिक महासागर। अब सब फिर से आगे बढ़ते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध के दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। भारत का जो स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में है। और उसके बाद भारत का मुख्य भूमि का अक्षांश से विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। मतलब मुख्य भूमि का इसमें सिर्फ अक्षांश से विस्तार है। और इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है उसको शामिल कर देंगे, तब इसका अक्षांश से विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू हो जाता है और 37 डिग्री 6 मिनट पर खत्म हो जाता है। तो ये हो गया मेरा कुल भूमि का, और ये मुख्य भूमि का 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश के बीच है। और देशांतरीय विस्तार जो है मेरा, देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। और भारत कर्क रेखा भारत से 27 डिग्री अक्षांशीय उत्तरी अक्षांश से गुजरती है। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरता है भारत में कर्क रेखा। और कर्क रेखा को 27 डिग्री रेखा के भी नाम से जानते हैं। कर्क रेखा भारत के 2 भागों में बांट देती है। कर्क रेखा जब गुजरती है भारत से, ऐसे करके मेरा भारत है, जब यहाँ कर्क रेखा भारत से गुजरती है तो भारत 2 हिस्सों में अलग हो जाता है। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, जिसका नाम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये हुआ मेरा आठों राज्य हुआ ये। भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत के दक्षिण दिशा में लक्षद्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। और इसको हम 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भी बोलते हैं। आपको ऑप्शन में 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर ही मिलेगा। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। यहाँ पे दशमलव आपको नहीं है, पर यहाँ पे दशमलव दिया हुआ है तो सब वीडियो बनाने में कट हो गया। यहाँ पे 2.4% ही लिखा हुआ है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल के 2.4% है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। 7वां बड़ा देश है भारत विश्व का। 7 बड़े देश का नाम दिया हुआ है यहाँ पे, ये भी क्षेत्रफल के क्रम के अनुसार ही दिया गया है। पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा अमेरिका, इसे संयुक्त राज्य अमेरिका भी बोलते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका। चौथा है ब्राजील, चौथा चीन, पांचवा ब्राजील, चौथा चीन है, पांचवा ब्राजील है, छठा
चौथा ब्राज़ील है, 5वां अंटार्कटिक है, 7वां भारत है, 8वां अर्जेंटीना, 9वां कजाकिस्तान, 10वां अल्जीरिया है। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु है। भारतीय संघ का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु है। यह सन 2004 ईस्वी में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न मतलब हुआ कि जल में डूब जाना। भारत की कुल सीमा रेखा की लंबाई 22,716 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की जलीय सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। भारत की सीमा रेखा की लंबाई हुआ। मतलब मैप में सबसे बड़े देशों का नाम देख लेते हैं। ये रहा मेरा रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा अमेरिका, चौथा चीन, 5वां ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया, 7वां भारत, 8वां अर्जेंटीना, 9वां कजाकिस्तान है यहाँ पे, और 10वां अल्जीरिया है। ये बात 10 बड़े देशों के नाम जो आपसे मैप में देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3214 किलोमीटर है। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 2933 किलोमीटर है। भारत के उत्तर में हिमालय है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। भारत के पश्चिम में अरब सागर है। भारत का पूर्वी बिंदु कीबीथू है। भारत का पूर्वी बिंदु कीबीथू और जो अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत का दक्षिणी बिंदु गुहार मोती है। गुहार मोती जो गुजरात राज्य में स्थित है। और भारत की उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। इंदिरा कॉल जो लद्दाख में स्थित है। इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट अलग होता है। इंदिरा पॉइंट और इंदिरा बिंदु एक ही होता है। भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी। मुख्य भूमि का जब दक्षिणी बिंदु पूछे तो कन्याकुमारी होता है जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अब आगे है, भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। प्रायद्वीपीय देश कहने का तात्पर्य है कि यह 3 तरफ जल से घिरा हुआ है। पूरब में बंगाल की खाड़ी से, पश्चिम में अरब सागर से, दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ। जो भूमि का टुकड़ा 3 तरफ महासागरों से घिरा होता है उसे प्रायद्वीपीय बोलते हैं। भारत भी 3 तरफ पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसे प्रायद्वीपीय देश कहते हैं। भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या 9 है। उसमें 7 जो है स्थल से लगाता है और 2 समुद्र से लगाता है। और स्थल से जो लगाता है, स्थल में पहला पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, 5वां भूटान, छठा बांग्लादेश, 7वां म्यांमार। ये हो गया स्थल से ये सब सीमा लगाता है। समुद्र में सीमा लगाता है श्रीलंका और मालदीव से लगता है समुद्र में सीमा। कुल पड़ोसी देशों की संख्या 9 है। सबका हम राजधानी और सीमा देख लेते हैं। बांग्लादेश जिसकी राजधानी ढाका है, यह 4096 किलोमीटर की सीमा लगाता है। दूसरा चीन जिसकी राजधानी बीजिंग है, यह 3488 किलोमीटर की सीमा भारत से लगाता है। तीसरा पाकिस्तान, इसकी राजधानी इस्लामाबाद है, यह 3323 किलोमीटर की सीमा लगाता है। चौथा नेपाल, इसकी राजधानी काठमांडू, यह 1751 किलोमीटर है। जो 5वां म्यांमार जिसका राजधानी नेपिडो है, यह 1643 किलोमीटर की सीमा लगाती है। और छठा भूटान है जो जिसकी राजधानी थिम्पू है, यह 699 किलोमीटर की सीमा लगाती है। 7वां अफगानिस्तान जिसका राजधानी काबुल है, यह 106 किलोमीटर की सीमा लगाती है। जैसे भी इम्पोर्टेंट था तो इसका लिख दिया। श्रीलंका और मालदीव की नहीं लिखे हैं। श्रीलंका की राजधानी श्रीजवर्धनपुरम कोट्टे है और मालदीव की राजधानी माले है। आगे बढ़ते हैं। पाक जल संधि हमारे भारत और श्रीलंका के
बीच है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच है। पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है। अब लास्ट में है, ये सब अंतिम चल रहा है हम लोग का। नेपाल से सीमा बनाने वाले भारत के राज्य। नेपाल से भारत की सीमा कौन कौन से राज्य लगाते हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम नेपाल से सीमा लगाते हैं। भूटान से सीमा लगाते हैं सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब सिक्किम से सीमा लगाते हैं। म्यांमार से सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सब म्यांमार से सीमा लगाते हैं। और बांग्लादेश से सीमा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये बांग्लादेश से सीमा लगाते हैं। चीन से सीमा लगाने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे लद्दाख है सिर्फ। और राज्य हमारा हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले भारत के राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो गया। राज्य में पंजाब, राजस्थान और गुजरात राज्य में पाकिस्तान से सीमा बनाती है। अफगानिस्तान से सीमा एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लगाती है, जिसका नाम है लद्दाख। और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जो 3 देशों से सीमा बनाते हैं। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जो 3 देशों से सीमा लगाते हैं, और बाकी सब राज्य 3 देशों से सीमा नहीं लगाते। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो तीनों तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत का एकमात्र राज्य त्रिपुरा जो तीनों तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ। मैप में देख लेते हैं। मन्नार की खाड़ी जो है भारत और श्रीलंका के बीच है। इन पाक की खाड़ी जो है भारत और श्रीलंका के बीच है, जो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को आपस में जोड़ती है। अब नेपाल से सीमा बनाने वाले राज्य है, एक बार फिर से उत्तराखंड है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और यहाँ पे पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। भूटान से लगाने वाले भारतीय राज्य सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश है। और बांग्लादेश से लगाने वाले सीमा, बांग्लादेश से सीमा पश्चिम बंगाल लगाती है। उसके बाद असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम, ये सब बांग्लादेश से सीमा लगाती है। म्यांमार से सीमा मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश सीमा लगाती है। और इधर पाकिस्तान से सीमा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और ये ऊपर में लद्दाख से भी लगता है, लद्दाख से। यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। यदि आपको इसका अभ्यास चाहिए तो आप सब हमें कमेंट करें। इसका अभ्यास हम जल्दी ही वीडियो अपलोड करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और ये आपको वीडियो कैसा लगा आप सभी कमेंट करें। और इसका नेक्स्ट पार्ट, इसका क्वेश्चन आंसर चाहिए तो वो भी कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।